राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहे और उन्होंने नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक को पदभार ग्रहण करवाया, जिसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन के गुरुद्वारा और भद्रकाली माता मंदिर में मत्था टेका, जिसके बाद उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पूर्व विधायक और वर्तमान विधायकों से चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों से बाबा जी का स्वागत करिए। तो उसमें भी अपने को थोड़ा उसमें, क्योंकि उसमें सीधा किसान को नुकसान हो रहा है। इस देश में भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्ध में जितने सैनिक शहीद नहीं हुए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हनुमानगढ़ जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र जी पारिक के इस पदभार ग्रहण समारोह में हमारे बीच में उपस्थित इस संभाग के प्रभारी और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय CR चौधरी साहब, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और पूर्व मंत्री माननीय निहाल चंद जी, भारत सरकार में अलवर के हमारे लोकप्रिय सांसद और पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय बाबा बालक राज जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय श्रवण सिंह जी जो सह प्रभारी भी है संभाग के, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी, यहाँ के जिले से विधायक माननीय धर्मेंद्र मोची जी, आदरणीय गुरदीप जी, यहाँ उपस्थित SC मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कैलाश जी, प्रदेश की मंत्री बहन प्रियंका जी, माननीय श्रवण सिंह जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बलवीर जी, माननीय गोदारा जी, पूर्व विधायक माननीय हमारे युवा मोर्चा के साथी अभिषेक जी, संजीव जी, अशोक सैनी जी, आगार में उपस्थित जिन्होंने इस पार्टी को देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में जो अपना खून पसीना बहाया है, ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथी, बलवीर जी को भी बधाई देता हूं कि, और बलवीर जी के साथ गुदारा जी और सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जिन्होंने, संजीव जी भी है उसमें, जिसमें हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस पार्टी को, संगठन के काम को आगे बढ़ाया। ऐसे सबका मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। एक बार इन सब के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। मैं धन्यवाद बधाई भी देता हूं भाई देवेंद्र जी को कि आप सभी वरिष्ठ लोग और जनप्रतिनिधियों के इन सब के मार्गदर्शन में इस युवा तरुणाओं को साथ लेकर इस 2023 में हनुमानगढ़ जिले में 500 की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए, इसके लिए आप पूरी मेहनत के साथ सबके साथ मिलकर ये काम को अंजाम दोगे। ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप और हम सब लोगों ने देखा है कि 1952 से, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, कई लोग जब वरिष्ठ लोग मिलते हैं तो कहा जाता था कि बड़े विपरीत परिस्थितियों को उन्होंने शुरू किया। जहां जमानत बच जाती थी, बनाते थे कि जमानत बच गई, थे कि चलो हमारे प्रत्याशी की जमानत बच गई। जिन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, हमारा दीपक निशांत और कांग्रेस के लोग ये हमारे ऊपर व्यंग्य कसते थे कि इन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, लेकिन उनको नहीं पता कि इन कार्यकर्ताओं की ताकत इतनी है कि आज इस दिए की लोग
देश में नहीं पूरी दुनिया में प्रकाशमान हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को देखने दुनिया के कई देशों के एम्बेसडर और लोग पार्टी के कार्यालय में आके देखते हैं कि ये पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टी के कार्यकर्ता आज ये बहुत छोटे से कालखंड के अंदर पार्टी और आज इसीलिए हम सब लोगों को गर्व होता है कि देश में सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार अगर किसी की है तो वो आप और हम सब लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई सारी बातें कही कि कैसे इस पार्टी का व्याप धीरे धीरे विचारों के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर इस पार्टी ने नेशनल फर्स्ट को लेकर अपने देश लेकर काम शुरू किया। और आज इसीलिए आजादी के बाद भी आप और हम सब लोगों ने देखा है कि गोवा के आंदोलन में यही विचार जनसंघ के लोगों ने उस कार्यक्रम को, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। आजादी के बाद भी ऐसे कई आंदोलन थे जिसमें हमारे विचार के लोगों ने नेशनल फर्स्ट को लेकर, हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी नारा लगता था कश्मीर भी हमारा होगा क्या, कश्मीर के तिरंगे से ऊपर भी क्या तिरंगा फहराएगा क्या। और हम लोगों ने जीवन भर कई यहाँ बैठे लोग हैं उन सब लोगों के संज्ञान में है कि हम लोग, मैं सांसद, हमारे साथी बैठे हैं, जब अमित शाह जी इस बिल को लेकर आए तो हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। हमने सोचा कोई 35 से हट जाएगी, कोई रिजर्वेशन का बिल आएगा, लेकिन जब देश के गृह मंत्री जी ने बोलना शुरू किया कि धारा 370 को हटाने का बिल लेकर आए तो पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह का वातावरण बन गया। सारा का सारा है, कई वर्षों पुरानी हमारी कल्पना साकार हो गई। यहाँ बैठे अनेक लोग होंगे जो कार सेवा में गए, जिन लोगों ने किस प्रकार से वहां संघर्ष किया, उनको ये नहीं पता था कि कभी हमारी सरकार आएगी, लेकिन मन में ध्येय जरूर था कि जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत के साथ जिस दिन दिल्ली के शासन पर आएंगे उस दिन रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अयोध्या में भव्य रामलला मंदिर की जो कल्पना थी वो हमारी वो कल्पना भी पूरी हुई। आज हम सब लोगों के मन में इसीलिए इस बात का संतोष भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी राज्य में सरकार रही और जब जब भी केंद्र में सरकार रही, ये अन्न का कटोरा जिस जिले को कहा जाता है, इस देश के लोगों के अन्न के भंडार भरने का काम जो जिला करता है, 60 साल कांग्रेस देश में राज किया, इतने सालों तक राजस्थान में राज किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि इस देश में फैक्ट्रियों का बीमा हो जाता था, कोई बड़ा शोरूम है तो उसका बीमा कंपनियां बीमा कर देती थी, लेकिन क्या कारण है कि 60 साल पर मेरे किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार क्यों सोचा? आप लोगों ने भी इतने साल तक इस देश के किसानों के वोट लेने का काम किया, लेकिन पहली बार ये विचार अगर किसी पार्टी के मन में आया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मन में आया। आप लोगों ने कोई फैक्ट्री लगाए तो तुरंत बैंक जाकर बीमा लीजिए, कितना लोन चाहिए, लेकिन मेरे किसान भाई को खाद व बीज चाहिए, कृषि उपकरण चाहिए, तो वो किसी साहूकार के पास जाकर लोन लेता था, उधार का पैसा लेता था। लेकिन पहली बार उसके सम्मान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कोई लेकर आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। आखिर क्या कारण है कि आपने भी इतने वर्षों तक देश में राज किया? क्या कारण है कि आप प्रधानमंत्री सड़क योजना, हर गांव में सड़क पहुंचाने की योजना नहीं लेके आए? वो अगर कोई लेके आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए, जहां हर 1000 की आबादी से लेकर 500 तक की आबादी को सड़कों से जोड़ने का काम हुआ। आपने जरूर किया है नारे देने का काम, इंदिरा जी आएगी, नई सेवरा लाएगी, हम कांग्रेस का हाथ किसान के साथ। लेकिन आज मैं आपसे दावा करता हूं कि आपने 60 सालों में दिल्ली में रहने के बाद और राजस्थान में सरकार आने के बाद
किसानों के लिए क्या किया है, किसान आज जवाब मांगता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे जवाब मांगता हूं कि आपका 60 साल का चिट्ठा आपको जनता के बीच में रखना चाहिए कि देश में किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तभी इस देश में आती है। आखिर क्या कारण है कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद ही लागू होती है। आखिर क्या कारण है कि बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, ये नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बनते हैं तभी क्यों आती है। आखिर क्या कारण है कि देश में हर किसान का बैंक में खाता खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी आते हैं तभी क्यों होता है। आखिर क्या कारण है, नीम कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तभी ये योजना क्यों आती है। आपने भी इतने वर्षों तक सरकार में राज किया, आखिर क्या कारण है कि आत्मा योजना के माध्यम से चाहे उन्नत बीज हो, सस्ते खाद की व्यवस्था करानी हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्रों का उन्नयन करना हो, ये सारे के सारे काम आपकी भी देश में सरकारें थी। आखिर क्या कारण है कि आप उन सब कामों को नहीं कर पाए। आपने एक काम जरूर किया, आज सत्ता में आने के लिए इस देश प्रदेश के किसानों के साथ छलावा करने का काम जरूर किया। आपने सत्ता में आने के लिए किसानों को उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम जरूर किया और इसी कारण आपने कहा था सरकार में आएंगे। इसी हनुमानगढ़ की धरती पर आपने कहा था और 10 तक गिनती बोली थी कि हम सरकार में आते ही संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। मैं हनुमान जी की सौगंध दिलाता हूं, क्या किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? लेकिन आपको राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी को पता नहीं है कि इस बालाजी के शहर में आपने झूठ बोला है किसान बंधुओं को। इस 2023 में बालाजी ऐसा गोटा घुमाएंगे कि जिंदगी भर किसानों के साथ धोखा करना भूल जाओगे। अरे आप सत्ता में आने के बाद कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया? आपने आज हमारी राधेश्याम जी के परिवार, आपने आपके गृह मंत्री शांति धारीवाल जी ने कहा कि अगर कोई किसान आत्महत्या कर लेगा तो उसको हम उसका कर्जा माफ कर देंगे। शर्म नहीं आती आपको? आपने कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। अगर आप वास्तव में इंसान है और सरकार में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो सत्ता की कुर्सी पर आसीन होते ही पहले सबसे पहले इस काम को करना चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने दुष्कर्म के मामले में, ये वही मंत्री है जिसने कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा दुष्कर्म हो जाते हैं। आज किसी बहन के साथ एम्बुलेंस में बलात्कार होता है राजस्थान में, जयपुर के आईसीयू में बलात्कार हो जाता है, किसी पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो जाता है। और कल भिलवाड़ा की घटना, एक 14 साल की बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म करके उसके गट्टे एक एक पीस करके उसको तालाब में डाल दिया, एक हाथ उसका जलती हुई कोयले की भट्टी में डाल दिया। कि दरिंदे इतनी हिम्मत क्यों होती है जब सत्ता में बैठे ऐसे भेड़िए इन भेड़ियों के पक्ष में बयान देते हैं, तब ऐसी हालात होती है। अगर आपका अपराधियों के साथ सख्त बयान और सख्त रवैया होता तो अपराधी भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचते और ऐसी सजा उन्हें मिले ताकि उनकी 7 पीढ़ियां भी ऐसा अपराध करने से भूल जाए। ऐसी हिम्मत क्यों नहीं करते हो आप? आज वो कन्हैयालाल पारी चीख चीख कर बोल रहा है, पापा मुझे माफ करना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। कौन जिम्मेदार है उसका? आप बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन इतने 1.5 करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आपको किसने दिया? मैं आज पूछता हूं कि वहां बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी का मेंबर है, 1.5 करोड़ रुपए लेकर उसको नियुक्त किया। एक सुरेश साका जो इसमें अपराधी है, सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी का एक वरिष्ठ नेता, उसको जमानत बचाने के लिए वो वकील बनता है। डॉक्टर जारोली बोर्ड का चेयरमैन जो कहता है कि मैं तो एक मोहरा हूं, इसकी डोर ऊपर तक है। इनका पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत, वो भी 18 लाख रुपए आरपीएससी में पास कराने को लेकर जाता है। तो पूरी की पूरी दुकान ही भ्रष्ट है। मुझे लगता है
और इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए, ईमानदारी से बताना। आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो, और मुझे अभी बिजली की सीआर साहब बात कर रहे थे, बिजली के दाम बढ़ा दिए, तो 24 घंटे बिजली आती है, 5 साल में एक भी पैसा यूनिट का नहीं बढ़ाया। और जहां जहां इनके विधायक जीते वहां किसानों का संपूर्ण कर्जा भी माफ कर दिया, और जहां जहां इनके विधायक जीते वहां बिजली के बिल भी माफ हो रहे हैं। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो 5 साल के लिए चुनी गई, अब लगता है ये सरकार 5 साल के लिए चुनी या 5 महीने के लिए चुनी गई है। जोधपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में हॉस्पिटल में मरीजों के चूहे कुतर देते हैं, पांव कुतर देते हैं। मुझे लगता है कि उनके पांव को भी कोई चूहा कुतर गया तो दोनों पांव में पट्टियां बांधनी पड़ रही है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज पूरा राजस्थान आशा भरी निगाहों से देख भी रहा है, तो कमर कस के भी बैठा है कि मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर के कारण राजस्थान में एक ऐसी सरकार आ गई जिसने किसानों को धोखा दिया, युवाओं के सपनों को रौंदा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, महंगाई को काबू नहीं कर पाई, जो राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया। ऐसी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से उखाड़ के फेंकना है और 2023 में राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। और 2000